नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ एक बार फिर एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये वैदिक सभ्यता से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में 100% आने की दावेदारी रखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका आ जाता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे आप देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आता है 1, दूसरा क्वेश्चन आता है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो उसमें पूछी गई आपसे वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वैदिक सभ्यता से ही। देखिए, मेरा इन क्वेश्चन को लाने का तात्पर्य है कि आप किताब तो पढ़ते हैं, लेकिन आपको उससे यही नहीं पता होता कि उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपसे छूट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया आपको ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अर्थवेद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। आप सभी ये आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आइए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर है ए, यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। आपको ये मंडल दिए गए हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। कई बार ये परीक्षा में क्वेश्चन आता रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। तो इसका आंसर आपका देख लेते हैं। आंसर नंबर सी इसका है, मतलब सी आंसर राइट है। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। सबसे नया वेद कौन सा है। सबसे नया वेद अर्थवेद है, बाकी 3 पुराने वेद हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहते थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जो राजा होते थे वो जनता से जो कर वसूलते थे, जिसको हम टैक्स कहते हैं आज के समय में, तो उसे क्या कहते थे। जजिया कर कहते थे, या बलि कहते थे, लगान कहते थे, कर कहते थे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सत्यमेव जयते, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स IS क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से, यजुर्वेद से, मुंडको निषद से। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का या संगीत का। तो ये आपको बताना है कि ऋग्वेद में किस चीज़ का उल्लेख है, यानी वर्णन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। बताना होगा किस चीज़ का उल्लेख है ऋग्वेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल 43 मंत्रों की संख्या कितनी है, मतलब कुल मंत्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। सामवेद में किसका उल्लेख है। मंत्रों का, जादू का, आयुर्वेद का या संगीत का। आंसर आपके सामने है, आप लिख दीजिएगा। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर लिख दीजिएगा। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। मंत्रों का, कर्मकांड का, आयुर्वेद का या संगीत का।
ऑप्शन आपके सामने है, आंसर लिख दीजिएगा। अर्थवेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर लिख दीजिएगा। मंत्रों का, रोग निवारण, जादू टोना, कर्मकांड, संगीत। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर लिख दीजिएगा। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? ऑप्शन आपके सामने है, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद, ऋग्वेद। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? कालिदास, वेदव्यास, पाणिनि, अष्टावक्र। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन क्या था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है ये आने वाले एग्जाम में कि वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन क्या था। आइए इसको जानते हैं। जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादक, चावल और दाल, सब्जी और फल। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, चावल, गेहूं, राई। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है आप सभी को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या शक्ति। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? विलियम्स जोन्स, एच विलियम्स, मैक्स मूलर, जर्नल कनिंगम। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 30, उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा संग्रह, कानून की पुस्तक, हिंदू दर्शन का सूत्र। आपके सामने ऑप्शन है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। रामायण के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। रामायण में कितने कांड हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। कई बार एसएससी, सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आया है, रट लीजिएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरी, विश्वामित्र, भरत मुनि। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है।
सामवेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अर्थवेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। त्रिवैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई? ऑप्शन आपके सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अर्थवेद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओम कहां से लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल रेलवे ग्रुप डी में आने की दावेदारी रखता है, रट लीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैदिक युग में यव को क्या कहा जाता था? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पतंजलि, मनु, विश्वामित्र, भर्तृहरि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की श्रृंखला का, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, मुंडकोपनिषद या जय संहिता? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।